आखिर पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। आजकल हर इंसान पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने के बहुत सारे मेथड्स भी हैं। जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई इंसान जॉब करता है, कोई सोशल मीडिया से कमाता है, कोई ऑनलाइन वर्क करके कमाता है। लेकिन इसी बीच हमारी एक चीज़ आती है, ट्रेडिंग। बहुत लोग आजकल तुमने देखा होगा ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में पहली बार जाना था तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें सिर्फ इतना है कि हम कोई चार्ट देखें और चार्ट में सिर्फ हमको बाय या सेल करना होता है, इसी से हमारा प्रॉफिट होता है। बस ये है ट्रेडिंग। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, चीज़ों को सीखा, तब मुझे जो समझ आया कि ट्रेडिंग कोई बाय सेल का गेम नहीं है। ये एक प्रॉपर एक माइंड का गेम है। इसमें तुमको ऐसा समझ लो कि ये एक स्किल है जिसमें तुमको मार्केट में भी काम करना है और अपने माइंड पे भी काम करना है। जितना तुमको मार्केट में काम नहीं करना पड़ेगा उससे ज़्यादा तुम्हें अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। खुद के माइंड को कंट्रोल करना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद अपने अंदर पेशेंस लेना, और ये सब जब करते हो तुम, तब जाके तुम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाते हो। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ट्रेडिंग में इतना पैसा है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये ट्रेडिंग में ही आती हैं। ये भी इसी गेम में आती हैं। जो बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज हैं वो भी इसी में आती हैं। तो आखिर ट्रेडिंग में इतनी पावर है क्यों? ये हम जाने तो इसका सिंपल सा जो रीजन है वो है पैसा। जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पावर होती है, ये तुम्हें पता ही होगा। तो ट्रेडिंग में इतना पैसा मूव करता है पर डे, इतना पैसा मूव करता है कि कोई नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। उतना पैसा पर डे ट्रेडिंग में मूव करता है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, ये सभी मार्केट को मिलाकर पर डे बहुत ज़्यादा पैसा इन मार्केट्स में मूव होता है। ठीक है, यही है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पावर। और पहले क्या होता था कि कोई जो रिच मैन है, कोई पैसे वाला इंसान है, तो ये ट्रेडिंग पहले सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड थी, सिर्फ वही कर सकते थे। लेकिन अभी इंटरनेट की मदद से इसको कोई भी इंसान सीख सकता है। कोई भी इंसान ये स्किल को सीख कर, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो कोई कुछ जॉब करता हो, कोई भी इंसान हो XYZ, वो ट्रेडिंग कर सकता है। पहले जो ट्रेडिंग सीख कर इसमें मार्केट का पार्ट बन सकता है। ठीक है, आजकल तुमने नोटिस किया होगा कि हर कोई बंदा ट्रेडिंग सीखना चाहता है और हर बंदा ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, लोगों को फ्रीडम चाहिए और लोग अपनी लाइफ ग्रोथ करना चाहते हैं और वो अपनी एक ही सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। उनको फ्रीडम चाहिए, इसलिए वो ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तुम ये सवाल खुद से भी पूछ कर देखो, क्या तुमको फ्रीडम नहीं चाहिए? क्या तुमको लाइफ ग्रोथ नहीं चाहिए? पर ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि तुम ट्रेडिंग में आ जाओ और तुम्हें ये सब मिल जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि ये अगर मैं तुमको ऐसा बोल दूँ तो फिर वही बात होगी कि ये मैं तुमको कोई लालच देकर, मैं कोई ऐसे लालच नहीं दे रहा तुमको कि ट्रेडिंग में आने से ये सब मिल जाता है। नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, अगर तुम चीज़ों को सीखते नहीं हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जहाँ हो वहाँ से भी आप दो बैठोगे और इसमें भी अपना लॉसेस कर लोगे। ये एक प्रॉपर स्किल है। अब जैसे समझो, तुम कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डॉक्टर का कोर्स कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा एक टाइम लगता है कि हमारे इतनी साल में ये कोर्स खत्म होगा, उसके बाद हमें जॉब मिलेगी। और मान लो तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसका एक टाइम होगा लिमिटेड कि इतने टाइम बाद जब हमारा कोर्स खत्म होगा
तब हमको जाके जॉब मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें उतना टाइम उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा तुम 1-2 महीने थोड़ा बहुत सीख के और प्रॉफिट करने लगो। तुम्हें एक टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग को। जो तुम बाकी डिग्रियों को, तुम कोई भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ तुम्हें चीज़ों को सीखने में और एकदम से चीज़ें नहीं होने वाली। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा ही यहाँ पर है कि ये एक प्रॉपर स्किल है जिसको सीखकर तुम मार्केट का पार्ट बन सकते हो। मैं बताऊं कि जो स्टार्टिंग में है तुम्हारे, जब मान लो कोई बंदा ट्रेडिंग में उसने मतलब आया, तो उसके अंदर जो फीलिंग आएगी वो है कि तो थोड़ा टाइम सीखने के बाद उसके अंदर जो फील करता है वो कि अभी मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, अभी मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है। ये फील आता है, मतलब कुछ चीज़ें समझ जाओ तो उसके बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि अभी हमको चीज़ें समझ में आने लगी हैं और अभी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं रियल मार्केट में। लेकिन तुम्हारी ये सोच है, इसको मार्केट जल्दी ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि तुम्हारे लॉसेस होंगे। जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज नहीं होगी और ओवर कॉन्फिडेंस होगा, तो उसमें तुम्हारा लॉसेस होगे। फिर तुम मिस्टेक्स करोगे, बहुत गलतियां करोगे। तुम्हें फिर मार्केट में मतलब जितना तुम सीख कर आए हो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो तुम कहीं भी कुछ भी करने लगोगे। फिर तुम नई नई गलतियां क्रिएट करने लगोगे। फिर तुम्हारे जो तुम्हारे अंदर सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो है ग्रीड। ये तुम्हारे अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। तुम्हें चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी कि अभी आगे करना क्या है। फिर तुम्हारे पास 2 पॉइंट होते हैं, या तो मार्केट से क्विट करना या चीज़ों को सीखना। ठीक है, या तुम्हारे पास ये 2 डिसीजन से अलावा कुछ भी नहीं होगा। या तो मार्केट से क्विट कर दो या मार्केट में जो चीज़ें हैं उनको सीखो। और ये चीज़ें तुमको बाद में ना फेस करनी पड़े। इसलिए अगर तुम ये अभी समझ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे तुम जो मतलब कि आगे जाके करने वाले हो जो चीज़ें, अगर तुम ये चीज़ें अभी सीख लो तो बहुत अच्छा होगा और आगे तुम्हें ये सब नहीं फेस करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि तुम्हारे लॉसेस नहीं होंगे, तुमसे गलतियां नहीं होंगी, सब कुछ होगा, पर फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा क्विट करने वाला। तो क्योंकि तुम जितना सीख चुके हो उसके बाद तुम थोड़ा और सीख के ये सब सुधार सकते हो। ठीक है, तो यही होता है। अभी हम जानते हैं कि आखिर जो ट्रेडिंग है वो लाइफ चेंज हमारी कैसे कर सकती है। तो देखो, ट्रेडिंग में जो कोई ट्रेडर है, अगर वो पूरा अपना डिसिप्लिन से काम करे, अच्छे से लर्निंग ले, उसके अंदर पेशेंस हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हो और चीज़ों को समझता हो, तो वो मार्केट में सक्सेस करने के उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेडिंग है इसकी सबसे जो क्रेजी चीज़ है वो ये है कि इसमें कोई हमारा बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। चाहे तुम रिच मैन हो, चाहे तुम मिडिल क्लास मैन हो, मिडिल क्लास से कोई पर्सन हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ ये पड़ेगा कि जो मिडिल क्लास वाला इंसान है ये कोई छोटा ट्रेड लेगा और ये जो रिच मैन है ये थोड़ा बड़ा ट्रेड ले लेगा, और इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है, मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता, सीधी बात तो ये है। और तुम्हारी फिर करता है कि तुमने क्या सीखा है, तुमने मार्केट को कितना टाइम दिया है, तुमने क्या चीज़ें समझी हैं,
फिर बाद में वही काम आता है। रिच या मिडिल क्लास, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। और में जो रियल ट्रेडर हैं वो क्या क्या फेस करके क्या क्या करता है, वो अगर हम जाने तो सबसे पहले तो वो हर टाइम ट्रेड नहीं करता। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि कोई जो रियल ट्रेडर होगा वो हर टाइम ट्रेड नहीं करता है, और उसके अंदर पेशेंस होगा, डिसिप्लिन होगा, और वो अपनी कंसिस्टेंसी से काम करेगा। उसके अंदर लालच नहीं होगा, इमोशंस कंट्रोल करेगा। जैसे अगर उसका लॉस भी हुआ ना तो वो कंट्रोल में रहेगा, अगर उसका प्रॉफिट भी होगा तो भी वो खुद को कंट्रोल में रखेगा। उसको ना लॉस होने से फर्क पड़ेगा, ना उसको प्रॉफिट होने से फर्क पड़ेगा। इसी ऐसे ही इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। और अगर तुम पेशेंस नहीं रखते हो, इसमें से कोई भी चीज़ है जो तुम नहीं करते हो, ये जो जितने पॉइंट हैं इसमें तुमने एक एक भी पॉइंट पे तुमने थोड़ी भी कमी की, तुम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैं ये सच बोल रहा हूँ। तुम्हें अभी शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम चीज़ जो मार्केट के कॉन्सेप्ट हैं उनको अगर सीख जाएंगे, हम ट्रेडिंग से पैसा कमाने लगेंगे। मुझे भी लगा था, सबको लगता है, और पर ये बाद में समझ में आता है। देखो मैं तुमको अगर एक रियलिटी बताऊं तो मार्केट में ना जो कॉन्सेप्ट है, तो मार्केट में जो चीज़ें सीखते हैं वो सिर्फ 30% काम आती है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट 30% काम आते हैं, और जो 70% है वो है हमारा माइंडसेट। इसमें क्या आता है कि हमारे अंदर पेशेंस है या नहीं है, डिसिप्लिन है या नहीं है, कैसा हम सोचते हैं, इमोशंस पे हमारे कंट्रोल है या नहीं है। तो 70% जो खेल है वो माइंडसेट का है, और 30% हमारे कॉन्सेप्ट काम में आते हैं, तो तभी हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो ऐसे बनता है एक रियल ट्रेडर। तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है। तुम कोई रील्स में तुमने देखा कोई इंसान ने बाय सेल किया और बना लिया लाखों का प्रॉफिट, नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो चीज़ों को समझो। अगर तुम वो चीज़ें देखकर मार्केट में आ रहे हो और फिर तुम्हारा सिर्फ यही मोटिव है कि मुझे तो बस पैसा चाहिए, नहीं होगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल बात ये है, अभी तुम्हें जितना समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग एक स्किल है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है, और ये एक शॉर्टकट है। हाँ, ये बात सच है कि ट्रेडिंग में इतना पैसा है कि ये किसी भी इंसान की पैसे की प्यास बुझा सकता है, ये बात सच है। और है, हाँ, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, क्योंकि हर दिन मार्केट में इतना पैसा मूव होता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना पैसा पर डे, कोई मंथ का या ईयर का नहीं, पर डे इतना पैसा ये मार्केट्स में मूव होता है। तो तुम एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहां तुम्हारी एक भी गलती तुम्हें पैसे से चुकानी पड़ेगी। अगर तुमने मार्केट में कोई एक गलती भी की तो उसका जवाब तुम्हारा पैसे को देना पड़ेगा, उसमें तुम्हारा अकाउंट खाली होगा। तो यहाँ कोई चांस नहीं है कि तुम मिस्टेक्स करो। ठीक है, तो तुम्हें हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग की पावर क्या है, ट्रेडिंग में कितना पैसा है, और ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। जो रील्स में दिखाई जाती है उससे बहुत ज़्यादा अलग है। ट्रेडिंग की रियलिटी उतना आसान नहीं होता जितना उसमें दिखाया जाता है। मैं भी इसी जर्नी का एक
छोटा सा हिस्सा हूँ। तो मैं भी अभी चीज़ों को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ मुझे अभी तक समझ में आती है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाता हूँ। और अपने ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हम ट्रेडिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी जानेंगे और ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट जानेंगे। जो रियल मार्केट है, मार्केट की जो रियल साइड है, जो तुमको हर कोई नहीं बताएगा, वो मैं तुमको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि जो भी तुमको इंसान बताएगा वो सिर्फ ट्रेडिंग की या कुछ भी काम कर रहा है उसकी पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगा। क्योंकि अगर तुमने किसी चीज़ के पॉजिटिव ही पॉइंट्स देख लिए, उसके नेगेटिव पॉइंट तुमको नहीं पता, कि इसमें तुमको कोई बता देगा कि मार्केट में बहुत पैसा है और तुम बहुत पैसा बना सकते हो। हाँ, ये सच है, पर तुम्हें कोई ऐसा नहीं बताएगा कि इसमें बहुत पैसा जा भी सकता है। एक दिन में तुम्हारा अकाउंट भर भी सकता है, तो एक दिन में खाली भी हो सकता है। और ये सच है। ट्रेडिंग में जितना ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए अगर तुम कर रहे हो तो अच्छे से सीख कर, प्रॉपर नॉलेज लेकर तभी करना, वरना तुम्हें अपने पैसे से हिसाब चुकाना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेडिंग, अभी तुमको मैं बताऊं, ट्रेडिंग जितना जल्दी तुम्हारी लाइफ को ग्रो कर सकता है, उससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी तुम्हारे करियर को खा सकता है। ये है ट्रेडिंग की रियलिटी। अगर तुम 5 साल मेहनत कर कर एक अच्छे ट्रेडर बन गए, 5 साल तुमने अच्छे से मेहनत की, तुम एक अच्छे ट्रेडर बन गए, यहाँ पर भी आकर अगर तुमने एक मिस्टेक भी की तो 1 महीने में ही ये तुमको वापस जीरो पे ला देगा। तो यहाँ गलतियों का कोई मौका नहीं है, तुम गलती नहीं कर सकते। ठीक है। तुम्हें इसलिए यहाँ सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हैं वही सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ हर कोई नहीं कर सकता। अगर हर कोई कर पाता तो आज सभी ट्रेडिंग कर रहे होते। और अभी मैं तुमको बताता हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग को जुआ बोलते हैं और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, उनकी रियलिटी बताता हूँ। अभी खुद से इमेजिन करना एक चीज, ये हो तुम, सॉरी तुम छोड़ो, ये हूँ मैं। ओके। मैंने ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट की, 2 महीने मैंने ट्रेडिंग सीखी, 2 मंथ मैंने ट्रेडिंग को सीखा। उसके बाद मेरे अंदर वही वाली फीलिंग आई कि मैं अभी सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है। फिर उसके बाद गया मैं सीधा मार्केट में पैसा लेने। मार्केट में की मैंने रियल ट्रेडिंग, पर मुझे चीज़ें प्रॉपर नहीं पता थी, मुझे उतना ही पता था, लेकिन अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और मार्केट में मेरा पूरा पैसा अकाउंट उड़ा दिया। आधे जो लोग हैं वो तो यहीं से बोलने लग जाते हैं ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारा नुकसान कर रही है फिर तुम उसको बुरा बोलोगे, फिर तुम खुद की गलती नहीं देखोगे कि मैंने क्या गलती की है, वो नहीं देखोगे। और जो आधे लोग हैं, ये थोड़ी रियलिटी है और ये बुरा भी लग सकता है किसी को, पर यही रियलिटी है कि जिस इंसान ने, कोई इंसान है जिसने अभी तक इतना सुना हो कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ करने के बाद उसको 20,000 की जॉब मिलने वाली है, तो उसको इतना पता है, उस इंसान को ये चीज भी अजीब लगेगी अगर उसको बोला जाए कि कोई इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। उसको ये बात भी अजीब लगेगी, वो झूठ मानेगा। अगर मान भी ली तो वो यही मानेगा कि वो कोई गलत काम कर रहा है। तो सोचो अगर उस इंसान को ये बताया जाए कि कोई ट्रेडर है वो एक ही दिन में 5 या 10 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, तो क्या वो इंसान ये चीज को सही बोल सकता है? बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा।
क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो ये है, अगर उसको इतना बता दिया तो वो इसको 2 नंबर का या गैम्बलिंग यही बोलेगा, और यही रियलिटी है। तो यही है, जो भी बोलता है उस पर ध्यान ना देकर तुम अपनी चीज़ों पे काम करो और समझो चीज़ों को। और हाँ, अभी हम जानते, जैसे मैं ना ये चैनल पर जो ट्रेडिंग के हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, तुमने सुना होगा ICT, SMC, मैं ये सभी कॉन्सेप्ट इस पे सिखाने वाला हूँ। और मैं चाहता तो मैं एक कॉन्सेप्ट ही सिखा सकता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस फील्ड में हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हमें उसकी हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो भी इसमें चीज़ें हैं। तो हमें हर इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे नहीं कि जैसे ही इंस्टाग्राम पे बहुत डोल रहे हैं कोई कोई कॉन्सेप्ट, नहीं, जो हमारे मोस्टली जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे ICT और SMC ग्रेजुएशन ही है। तो हम ये कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, और इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, समझो तुमने कोई एक कॉन्सेप्ट सीख रखा है ICT, अगर तुम इसमें ट्रेड करते हो और एक दिन तुम्हारा लॉस हो गया, और तुमको फिर ऐसा लगेगा कि काश मैंने SMC सीखा होता तो मेरा लॉस नहीं होता, तुमको ऐसा लगेगा 101%। अगर तुम SMC कर रहे हो, उसमें तुम्हारा लॉस हो गया, तो तुमको लगेगा अगर मैं ICT कर रहा होता तो मेरा लॉस नहीं होता। और अगर तुमको ये दोनों का पता होता और इसमें तुम्हारा लॉस हो गया, तो तुमको अफसोस नहीं होता कि काश मैंने ये सीख रखा, क्योंकि फिर तुमको पता होगा अगर इसमें ऐसे लॉस हुआ है तो इसमें भी लॉस ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है हमको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो चीज़ हम कर रहे हैं अगर उसके बारे में ही ना जाने, जो हम लाइफ टाइम के लिए करने वाले हैं उसकी ही चीज़ों के बारे में तुमको नहीं पता हो, तो ये ठीक नहीं है। तो हर चीज़ सीखना ज़रूरी है। हाँ, ये नहीं कि तुम सभी कॉन्सेप्ट मार्केट में यूज करो, ऐसा नहीं है। तुम चीज़ों को सीखो सबको, लेकिन बाद में फिर तुम उसमें से तुम एक चीज़ डिसाइड करके निकाल लो कि मुझे अब ये यूज करनी है, फिर उसको यूज करते रहो, फिर तुम्हें बाकी चीज़ों के बारे में पता होगा ना, यही बात है। और अभी यही बोलूँगा, हम ये चैनल पे यही सब सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, जो कि मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो आने वाली है लिक्विडिटी पे, जो कि हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिक्विडिटी। उस पर हमारा पूरा एक वीडियो आने वाला है, जिसमें कि हम लिक्विडिटी को बेसिक से जानने वाले हैं, लिक्विडिटी होती क्या है, उसमें हमको ट्रैप कैसे किया जाता है, फिर हम उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, हम सब चीज़ जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।